Good morning. Today we are discuss about communication. Communication means sanchar. The word communication is derived from the Latin word communis, meaning common. Communication is the process of passing information and understanding from one person to another person. संचार वर्ड जो है एक्चुअली इसका जो डेरिवेशन है वो कहाँ से हुआ है, ये लैटिन वर्ड के कम्युनीज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सामान्य, यानी कि जो कि हर किसी के अंदर समान रूप से इक्वल है, प्रेजेंट है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना को समझने और सूचनाओं को आदान प्रदान करने का प्रोसेस है। इसीलिए इसको कहा गया है कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है इसको कंप्लीट होने में हर हमेशा कितनी चरणों के अंदर से गुजरना पड़ता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है इसकी हर हमेशा 7 स्टेप्स होती हैं। नंबर 1 सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग एंड फीडबैक। अब ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो समझेंगे। नंबर 1, इट इज़ द इनिशिएटर ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द सेंडर विल बी अ पर्सन विथ information, needs, a desire and with the purpose of communicating them to other peoples। संचार जो होता है उसके अंदर सेंडर का मतलब होता है प्रेषक, यानी कि ये जो है वो एक संचार प्रणाली का या फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस का सबसे अभिन्न अंग है, जिसमें कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छाएं बताता है, जब इन्फॉर्मेशंस जो है उनका ट्रांसफ़र करता है, तो किसी एक व्यक्ति का होना इसमें नेसेसरी है। एनकोडिंग मीन्स जो इन्फॉर्मेशन हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देना चाहते हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन हम दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसको एक पर्टिकुलर रूप में या फिर एक प्रतीकों के रूप में समझाना। इट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू अ सीरीज ऑफ सिंबल्स फॉर कम्युनिकेट। द सिंबल्स में बी वर्ड और जेस्चर्स, जैसा कि इसके अंदर भी बता रखा है। और सिंबल्स मैंने आपको बताया, तो सिंबल्स जो है वो चाहे वर्ड के रूप में भी हो सकते हैं और किसी एक चित्र के रूप में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है मैसेज। Message is the physical form into which the sender encodes the information. The message can be in any form that can be experienced, understood by one or more of the senses of the receiver। मैसेज जो है वो क्या है, संदेश की एक भौतिक रूप है जिसमें प्रेषक और सूचना को उद्धृत रूप से प्रेजेंट किया जाता है और रिसीवर और अन्य व्यक्ति जो हैं वो इसको प्रॉपर तरीके से समझ सकें या फिर समझने की क्रिया जो है वो पूर्ण तरीके से हो सके। इस चीज़ को हम कहते हैं मैसेज। यानी कि अगर हम जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं और जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, ये हमारी चैनल। इट इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर, फॉर एग्जांपल लेटर, टेलीफोन, मोबाइल, ऑडियो टेप्स, ऑडियो विजुअल एड्स, etc। चैनल का मतलब होता है कि संचार का माध्यम। तो संचार का माध्यम, जैसा कि अभी जो है वो हम अगर ये क्लास की अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम है एक वीडियो। इस वीडियो के थ्रू जो है वो मैं आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में समझा रहा हूँ। तो हमारे दोनों के बीच का मीडिएटर कौन हो गया, हमारे दोनों के बीच का चैनल कौन हो गया, मोबाइल फ़ोन। तो यही मोबाइल फ़ोन जो है उसकी जगह जो है वो कोई लेटर भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है और etc बहुत सी चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। रिसीवर जो चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ और आप जो है वो ये वीडियो को देख करके समझ रहे हैं, मीन्स रिसीवर का मतलब होता है ग्रहण करने वाला। यानी कि जो चीज़ मैंने आपको बताई है, जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ, आप उस चीज़ को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। डिकोडिंग, इट इज़ द इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ मैसेज इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन। यानी कि आज के डेट के अंदर अगर मैंने ये वीडियो जो है वो बनाई है और आप लोगों के साथ में इसको शेयर किया है, इसका मतलब क्या होता है कि जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ उस संदेश की प्रॉपर व्याख्या जो है वो इसमें होनी चाहिए और आप जो है वो इस टॉपिक को पूरी तरीके से समझ सकें। तो जब डिकोडिंग की जाती है तो डिकोडिंग के अंदर जो है वो ये चीज़ समझना रिसीवर को काफ़ी नेसेसरी है कि जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं वो उसके अंदर या फिर उसके पास सही रूप में पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। फीडबैक, इट इज़ अ रिवर्सल ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन द रिसीवर एक्सप्रेसेस हिज और हर रिएक्शन टू द सेंडर। यानी कि यह संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है और उत्क्रमण होता है। उत्क्रमण का मतलब क्या कंडीशन होती है कि वापस रिवर्सल प्रोसेस,
और इस रिवर्सल प्रोसेस के अंदर जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन के अंदर सेंडर के द्वारा भेजा गया कोई भी मैसेज जब रिसीवर के पास में पहुंचता है और रिसीवर उस चीज़ का रिप्लाई प्रोवाइड करता है तो ये चीज़ जो है वो कहलाती है फीडबैक कम्युनिकेशन। चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब संचार के चैनल, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको और एग्जाम्पल के अंदर भी हमने लिया था कि मोबाइल हो गया, लेटर हो गया, ये सारे जो है वो क्या है चैनल्स होते हैं। तो जो नॉर्मली चैनल्स होते हैं उस चैनल के प्रकार कितने होते हैं, तो दो तरह के प्रकार होते हैं। एक होते हैं फॉर्मल चैनल्स और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल चैनल्स। फॉर्मल चैनल्स इज़ अ लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ ऑफिशियल मैसेज इन्फॉर्मेशन विद इन और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। औपचारिक चैनल जो हैं वो सारे सूचनाओं को, आधिकारिक संदेशों को प्रसारण करने के लिए जब हम एक चैनल को यूज़ में लेते हैं तो वो चीज़ होती है फॉर्मल चैनल, जिसमें कि एक सूचना जो है वो दूसरे पर्सन को प्रदान की जाए। कम्युनिकेशन चैनल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है संचार के अनौपचारिक चैनल। जैसा कि फॉर्मल के अंदर हम जब मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं या लेटर हेड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो है वो उसी का जस्ट अपोजिट है, जिसमें कि जो संस्था के अंदर या फिर जो एक प्रशासनिक अभ्यास के अंदर शक्तिशाली और सबसे प्रभावी अगर कोई तरीका होता है तो वो प्रभावी तरीका क्या कहलाता है, इनफॉर्मल चैनल्स, जिसमें कि जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो यहाँ पर हमें मित्रता और सहयोग का रवैया जो है वो बनाए रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम जिसके साथ में जितना अच्छा मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, जितना सहयोगपूर्ण व्यवहार करेंगे, वो हमारा कम्युनिकेशन को और भी सुदृढ़ और भी बेहतर बनाएगा। तो कम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो कितने टाइप के हो गए, दो तरह के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो दो तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक और ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक यानी कि टेक्निक का मतलब क्या होता है, तकनीक। तकनीक के आधार पर जो है वो कम्युनिकेशन हर हमेशा दो तरह का होता है। जैसा कि हमें जो है वो क्लास में जब लेक्चर लिया जाता है तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन, और जब हमें डिक्टेशन दिया जाता है तो वो होता है रिटन कम्युनिकेशन। डिक्टेशन जब दे रहे हैं, टीचर अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो वो वर्बल हो गया, और जो स्टूडेंट्स उसको राइट डाउन कर रहे हैं वो रिटन कम्युनिकेशन हो गया। सेकेंड थिंग आती है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो यानी कि फ्लो को हम बोल सकते हैं एक तरीके से अप टू डाउन जाना, डाउन टू अप जाना, एक चरणबद्ध तरीका। तो इसके आधार पर जो है वो चार तरह का कम्युनिकेशन होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन, और लास्ट वन डायगोनल कम्युनिकेशन। बैरियर्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं इसके। नंबर 1 बैरियर आता है बैरियर्स ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, संगठन संरचना के कारण बाधाएं। संगठन की संरचना जो है वो यहाँ पर बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल अभाव करती है किसी भी संचार के आदान प्रदान में। यदि संरचना जटिल होगी, बहुत सारे लेयर्स उसके अंदर होंगी, तो कम्युनिकेशन जो है वो उतना प्रभावी रूप से कार्य नहीं करेगा। यानी कि अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है तो हमें वो काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में करना है। यानी कि मीन्स अगर कोई चीज़, सपोज़ अगर मैंने रामू को काम दे दिया कि तुम जो है वो जा कर के मार्केट से ये चीज़ खरीद के ले आना, और रामू ने जो है वो काम अगर दूसरे को बता दिया, तो वो चीज़ जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। मीन्स जो कार्य जिस प्रदान का दिया गया है, रामू को अगर मैंने कार्य दिया है तो वो कार्य जो है वो रामू को ही करना है। ये होता है बैरियर्स ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि कभी भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो परतें नहीं होनी चाहिए, और ये जो है वो बिल्कुल ईजी गोइंग होना चाहिए। नेक्स्ट होता है बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज। डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन समटाइम्स अराइज व्हेन सेंडर एंड रिसीवर यूज्ड वर्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। हर हमेशा जो है वो संचार में कठिनाइयाँ जो है वो उत्पन्न होती हैं, और ये कब उत्पन्न होती हैं, जब प्रेषक और रिसीवर दोनों ही अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं। प्रेषक जो है वो हिंदी का यूज़ कर रहा है, रिसीवर जो है वो इंग्लिश के अंदर फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। रिसीवर जो है उसको हिंदी समझ में आती है, लेकिन सेंडर जो है वो इंग्लिश के अंदर अपना मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। आगे चल के देखते हैं इसी के क्या है कंटिन्यू। थर्ड वन बैरियर आता है बैरियर्स ड्यू टू इमोशनल एटीट्यूड, भावनात्मक मनोवृत्ति के कारण होने वाली बाधाएं। भावनात्मक मनोवृत्ति के कारण होने वाली बाधाएं कैसी होती हैं? इमोशनल एटीट्यूड ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर कैन अ पर्सन इज लिंकिंग टू सेंड मैसेज इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन हिज ओन इमोशनल एटीट्यूड एट द टाइम द मैसेज इज रिसीव्ड। प्रेषक और रिसीवर का भावनात्मक रवैया जो है वो एक दूसरे के लिए संचार के संप्रेषण में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यानी कि जब सेंडर और रिसीवर दोनों के अंदर भावनात्मक रूप से
एकजुटता होगी, भावनात्मक रूप से अगर वो एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे तो कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होगा। अदरवाइज कम्युनिकेशन का मेन बैरियर जो है वो क्या होता है, इमोशनल एटीट्यूड। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट टू लिसनिंग। नेग्लेक्ट टू लिसनिंग जो है वो हर किसी का कॉमन चीज़ है। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, सामने पढ़ने नहीं चाहता। मैं समझाना चाहता हूँ, सामने वाला समझना नहीं चाहता। मैं कुछ चीज़ देना चाहता हूँ, सामने वाला वो चीज़ लेना नहीं चाहता। और मैं जो बोलना चाहता हूँ वो सामने वाला सुनना नहीं चाहता। एक तरीके से भैंस के आगे बीन बजाना, ये चीज़ होती है नेग्लेक्ट टू लिसनिंग। ए गुड डील ऑफ ट्रबल इन कम्युनिकेशन अराइजेज ऑन नेग्लेक्टिंग लिसनिंग ऑन द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लिसनिंग द इज़ द मोस्ट एसेंशियल स्किल्स इन कम्युनिकेशन। जैसा कि इसके अंदर भी बता रखा है कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मेन बैरियर अगर कोई कम्युनिकेशन का है तो वो होता है कि सुनने की क्षमता को ना अपनाना, यानी कि सुनने की उपेक्षा करना। नेक्स्ट, द लैक ऑफ अटेंशन, यानी कि ध्यान ना देना। स्टेटस रिलेशनशिप इन ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में स्थिति संबंधित। और लास्ट वन होता है मनोवैज्ञानिक बैरियर्स, यानी कि मनोवैज्ञानिक बाधाएं। तो ये कुछ बैरियर्स थे जिनको कि हमने वन बाय वन स्टडी किया। एसेंशियल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, कि यदि हमें हमारा संचार जो है वो अच्छी तरीके से करना है, अच्छे गुड रिलेशंस जो हैं वो डेवलप करने हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जो हमारे अंदर होनी नेसेसरी है, या फिर हमारे मैसेज के अंदर होनी नेसेसरी है, या कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर इनका होना नेसेसरी है। नंबर 1 चीज़ आती है थिंक बिफोर कम्युनिकेटिंग, यानी कि हर हमेशा जब भी हम किसी एक व्यक्ति से कुछ बात कर रहे हैं तो हमें उस बात को समझना है कि आखिर हम क्या बात करना चाहते हैं और हम उसको किस बारे में समझाना चाहते हैं। सेकेंड वन आता है नो योर ऑब्जेक्टिव। हर हमेशा हम हमारे उद्देश्यों को जानकर ही किसी व्यक्ति से संवाद स्थापित करें, अन्यथा वो संवाद जो है वो खराब हो सकते हैं। डिटरमाइन योर मीडियम। डिटरमाइन योर मीडियम का मतलब क्या होता है, अपने माध्यम का चयन जो है वो हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए कि क्या वीडियो के माध्यम से अच्छा बता पाऊँगा, क्या वर्बली अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा, क्या लिख कर अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा, या कोई उदाहरण देने के बाद में मैं अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा। नेक्स्ट आता है टोन एंड कंटेंट, यानी कि टोन और सामग्री। वही इसके अंदर हम एवीएट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जो सामग्री हमने यूज़ करी है वो सामग्री जो है वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए ताकि सामने वाले व्यक्ति को इजीली समझ में आ सके। समय और समयबद्ध से किसी भी व्यक्ति के सामने एक्स्ट्रा टाइम जो है वो प्रोवाइड नहीं करना है, और समय की संबद्धता को जानने के बाद, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही हमें किसी व्यक्ति के साथ में कम्युनिकेशन करना चाहिए, क्योंकि टाइम इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन टुडेज लाइफ। नेक्स्ट, लुक फॉर टुमारो। कल के लिए देखो, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन कल हमारे सामने किस तरीके से प्रेजेंट होगा, सामने वाला पर्सन जो है वो हमारे लिए किस तरीके का फीडबैक प्रोवाइड करेगा, ये भी काफ़ी नेसेसरी है। चेक द रिजल्ट, यानी कि परिणामों की जांच करना, यानी कि जब भी हम एक पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें हमारे कम्युनिकेशन के संवादों को जो है वो रेगुलर रूप से चेक करना चाहिए ताकि परिणाम की जांच करने के बाद में हम उसके अंदर नेसेसरी मॉडिफिकेशन कर सकें। नेक्स्ट, सपोर्ट विथ एक्शन। कार्यवाही का समर्थन करें, यानी कि जब भी किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन हम करते हैं तो उस समय जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो लीगल एक्शंस होते हैं, या फिर किसी भी तरीके के क्रियाकलाप अगर हम उस संवाद के अंदर प्रस्तुत करते हैं तो उस संचार संवाद के अंदर हमें उसका पूर्णतया समर्थन करना है। लिसन, यानी कि ध्यान से हमें उस पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को सुनना चाहिए कि कभी भी हम कहीं पर बैठते हैं तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो हमें क्या कह रहा है, वो हमें जो बोल रहा है क्या हम उसकी बात को गहनतापूर्वक सोच रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं। कंटिन्यूइंग प्रोसेस, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो हर हमेशा क्या होना चाहिए, सतत प्रक्रिया, यानी कि कंटिन्यूटी के साथ में ये जो है वो चलते रहना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि LIC करने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो ऐसे एजेंट्स को आप कितना भी मना कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन वो कंटिन्यू आपको कॉल करते ही रहेंगे, रास्ते में मिलेंगे तो भी बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो क्या हो गया, सतत प्रक्रिया। वो आपको बार बार क्यों बोल रहा है, ताकि आप उससे एक LIC परचेज कर लें। नेक्स्ट, फीडबैक, यानी कि प्रतिक्रिया।
हर हमेशा जो भी कम्युनिकेशन हम किसी व्यक्ति से करते हैं उसकी प्रतिक्रिया जो है वो हमें हमेशा लेनी चाहिए, चाहे वो प्रतिक्रिया हमारे लिए पॉजिटिव हो, चाहे वो प्रक्रिया हमारे लिए नेगेटिव हो। अगर नेगेटिव है तो हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे, और अगर वो हमारे लिए पॉजिटिव है तो हम उसको और बेहतर बनाने की कोशिश। आपको ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट्स के अंदर इसको लिख सकते हैं। थैंक यू।